नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन चंद्र, एमडी फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? बीपी का बढ़ना। बीपी का बढ़ना, इसका हम ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक हाइपरटेंशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं फैल सकती। और दूसरी साइड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक हेल्थ के बारे में जिसका सारा समूह चलता है, उसने इसको ग्लोबल एपिडेमिक डिजीज़ घोषित कर दिया है, क्योंकि नियर अबाउट 30% पीपल्स को ये डिज़ीज़ होनी शुरू हो चुकी है। बीमारी पहले सोचते थे बीमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, लेकिन आजकल ये मेरे ख्याल में आजकल ये सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि यंग एज में 30 साल 25 साल 20 साल की एज में हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। तो इसको देखते हुए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, और अगर ये 139 से ऊपर चला जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, उसको पहली स्टेज बोलते हैं। और नीचे वाला बीपी अगर मोर देन 90 हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में होता है। ऊपर वाले बीपी को सिस्टोलिक बीपी भी कहा जाता है और नीचे वाले बीपी को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अगर बीपी मोर देन 159 हो जाए ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी मोर देन 99 हो जाए तो उसको हम सेकंड स्टेज बोल देते हैं। वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों, पहले इसके कारण क्या क्या हैं? तो पहले ये सोचा जाता था कि उम्र बढ़ने के साथ ये ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लेकिन अब इसका और भी कारण है। यंग एज में बीपी का बढ़ना, और जो दो तरह का इसको बोला जाता है बीपी का बढ़ने को, एसेंशियल और प्राइमरी भी बोला जाता है, जिसमें इसका कोई कारण नहीं होता। और सेकंड जिसमें इसका कारण होता है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कोई जंक फूड ज़्यादा यूज़ करना, डाइट प्रॉपर ना लेना। तो इन कारण के कारण हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ता है। और दूसरा इसका कारण है ड्रिंक करना, धूम्रपान करना, तो इसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। तो कई लोगों में बीपी बढ़ने का कारण है ज़रूरत से ज़्यादा नमक का लेना, तो उससे भी हाइपरटेंशन की डिजीज़ होती है। और इसमें और भी कारण क्या है? हेरिडिटरी में चला जाता है, जैसे किसी के दादा दादी माँ बाप को भी बीपी की बढ़ने की शिकायत है तो वो आगे बच्चों में चली जाती है। ये सारे बीपी बढ़ने के कारण हैं। तो दूसरी बात, अब लोगों में खाना पीना सही नहीं है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। और लोगों के पास कई बार काम में इतना रुझाव रहता है कि उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं लगता, वॉक करने का टाइम नहीं लगता, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बीपी बता दिया। अब इसका स्टॉप कर देखो, सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स का मतलब है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें जब बीपी बढ़ता है, हेडेक हो सकता है, आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर में दर्द होता है, ज़्यादातर लेफ्ट शोल्डर में दर्द होता है, और नेक के बैक साइड पे दर्द होता है, जहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन आ जाता है। तो ये मेन कारण है। और इसका दर्द कई बार शोल्डर से रेडिएट होता है, चेस्ट की तरफ भी रेडिएट होता है। और इसमें सिम्टम्स क्या है? कई लोगों में नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है और शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं। तो इन सब को देखते हुए, ये सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर इसके अकॉर्डिंगली, अगर कोई ज़्यादा फैटी पेशेंट है तो उसका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं, तो और थायराइड चेक करवाते हैं। इसमें ईसीजी, इको, ये भी कंपलसरी होता है जब बीपी बढ़ता है। तो इस बीपी बढ़ने का
बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है। हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। हार्ट के ऊपर क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम डिटेल में बता सकते हैं। एक आदमी को अटैक होने का खतरा, दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जब बीपी बढ़ता है। और इसका किडनी के ऊपर इफेक्ट रहता है, किडनी फेलियर में जा सकता है अगर लॉन्ग टाइम बीपी बढ़ता रहे। और इसका लिवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है जब लॉन्ग टाइम बीपी बढ़ता रहता है। तो ये सभी कारण हैं इनके जो बीपी बढ़ता है, इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। उसके बाद अगर बीपी ज़्यादा बढ़ता रहे तो किसी आदमी को हेमीप्लेजिया भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि अधरंग हो गया, सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको अधरंग बोल देते हैं। कई बार पेशेंट शॉक में भी चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाती है, दिमाग की नाड़ी फट सकती है या दिमाग की नाड़ी बंद हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं अगर बीपी बढ़ता है। तो अब इसका इलाज और इसका बचाव क्या है? बचाव इसका क्या है? जो आदमी स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उसको ये सब कुछ स्टॉप करना चाहिए। अगर हम नमक ज़्यादा लेते हैं खाने में तो नमक को कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि नमक भी एक हाइपरटेंशन डिजीज़ क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीपी अगर कोई आदमी नॉन वेज लेता है, नॉन वेज में मच्छी, कोई किसी तरह का भी मांस मीट लेता है, तो उसको बॉयल करके लेना चाहिए, उसको अपना फ्राई नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। और इसमें हम क्या बता सकते हैं, मेडिसिन क्या है? इसमें टेलमिसार्टन, रेमिप्रिल, एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, एंजियोटेंजिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स आ जाते हैं। तो वो सब मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। इसमें सभी मात्रा में आ जाते हैं, 5 mg 10 mg, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही ये सब मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसको बीपी को हम रेगुलर चेक कराना चाहिए अगर बढ़ता है। कई लोग क्या करते हैं, बीपी रेगुलर चेक कराते हैं, मेडिसिन लेते समय बीपी नॉर्मल आ जाता है तो वो अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों का कहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट लेना चाहिए तो बीपी लो रहेगा। खुराक है जो अपनी फल फ्रूट, हरी फलदार सब्जियां, ये सब कुछ लेना चाहिए जिससे बीपी कंट्रोल में रहे। फ्राइड चीज़ें, स्नैक्स वगैरह ये बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अपना डाइट का पूरा कॉन्शियस होना चाहिए। और सेकंड थिंग, इसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसमें हमें वॉक करनी चाहिए। जो एक्सरसाइज और वॉक करने से भी बीपी पर काफ़ी कंट्रोल रहता है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी आपके हेल्थ के लिए दे रहा हूँ। तो मैं आगे ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार एक नई वीडियो लेके आते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए सब कुछ अच्छा बताती है। तो आप कॉन्शियस होते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपकी हेल्थ अच्छी रहे।